जय हिंद दोस्तों, कंपटीशन स्टडी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए इस वीडियो को। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या क्या होती है? देखिए, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अनंत मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसका साइन कुछ इस तरीके से होता है। अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, मतलब संख्या 1 से लेकर अप टू तक जाती रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहेंगे हम? प्राकृत संख्या। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 डैश डैश डैश, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। तो देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। लेकिन अगर प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो बन जाएगी पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या बनेगी? 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये अप टू तक जाएगी इन्फिनिटी तक। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0। अब एक फैक्ट यहाँ से निकलता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर सारी प्राकृत संख्या आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है कि माइनस अनंत यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या में क्या था? प्राकृत संख्या में केवल प्लस प्लस वाली संख्याएं थी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की। और पूर्ण संख्या में क्या था? पूर्ण संख्या में हमने प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लिया था, तो पूर्ण संख्या बन गई थी। अब पूर्णांक संख्या में माइनस वाले भी सारे डिजिट आ जाते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी क्यों कहा? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी, माइनस में भी आप बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या ले सकते हैं, जिसमें माइनस इन्फिनिटी से डैश 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 ये आ जाएगा -4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, इसमें 0 भी शामिल आ जाएगा, फिर 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक। तो पूर्णांक संख्या क्या हो गई? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो एक फैक्ट यहाँ से निकल कर आता है कि क्या प्राकृत संख्या जो है, क्या वो पूर्णांक संख्याएं हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो सारी प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत सारी प्राकृत संख्याएं आती हैं। एक फैक्ट और निकल के आता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याएं पूर्णांक संख्या में आती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब परिमेय संख्या की। ये देखिए, परिमेय संख्या एक महत्वपूर्ण टॉपिक से है। परिमेय संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती है, मतलब वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ तक ये डेफिनेशन अधूरी है। इसमें कंडीशन होती है कि p और q
पूर्णांक संख्या होती है और q 0 के बराबर नहीं होता। और यहाँ पर p और q क्या होते हैं, यहाँ पर अंश और हर होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे 1/2, तो मैं इसे परिमेय संख्या बोलता हूँ। परिमेय संख्या कैसे होती है कि मैंने बोला कि वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है। तो पहली कंडीशन ये है कि वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा 1 जो है ये p है और 2 जो है हमारा q है। तो ये संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। तो ये संख्या 1/2 परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अभी हमने सारी कंडीशन अभी अप्लाई नहीं की है। तो अभी देखते हैं कि क्या 1 और 2 पूर्णांक संख्या है। यहाँ कंडीशन में लिखा हो कि p और q पूर्णांक संख्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि -∞ से लेकर +∞ तक की संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो 1 और 2 पूर्णांक संख्या में आता है, तो हम कह सकते हैं कि p और q अभी यहाँ पर पूर्णांक संख्या है। और q जो हमारा होता है, हर होता है, ये 0 के बराबर नहीं होता। यानी कि जो हमारा हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1/0, ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर p बटा q के रूप में तो ये लिखी गई है। जैसे मैंने मान लिया 1/0, ये p बटा q के रूप में है। लेकिन जो हमारा q है, हमारा हर है, वो 0 है। और आप जानते हैं, मैं बता दूं अगर नहीं जानते हो तो, कि अगर किसी भी संख्या के डिवाइड में या भाग में जब 0 आता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है। p और q पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2, तो क्या 2 जो एक प्राकृत संख्या है, क्या वो परिमेय संख्या है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है। कैसे? अभी आप बोलेंगे कि 2 है, यहाँ पर p है लेकिन q तो है ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 के डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। ये सिंपली मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी भी डिजिट के इनटू में या डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। तो मैंने 2/1 कर दिया, तब ये p बटा q के रूप में हो गई। p और q पूर्णांक के भी है और q हमारा 0 भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सारी प्राकृत संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं और सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम उनके डिवाइड में 1 लिखकर उसे परिमेय संख्या बना सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 0 की। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। तो ये p बटा q के रूप में हो गई। p और q पूर्णांक संख्या भी हो गई। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, q 0 नहीं होना चाहिए। p भले ही 0 रहे, कोई दिक्कत नहीं उससे। p आपका अंश होता है, अंश अगर 0 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका q जो है ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √2। देखिए ये जो साइन है, ये वाला, इसे हिंदी में करनी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, रूट ओवर भी बोलते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो एक डाउट अभी आपका निकलेगा यहाँ से कि √2 है, इसके डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये p बटा q के रूप में हो गई, तो ये अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमने परिमेय संख्या की परिभाषा में क्या पढ़ा था कि वे संख्याएं, ये देखिए, वे संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है,
परिमेय संख्या कहलाती है और p और q पूर्णांक संख्या होती है और q 0 के बराबर नहीं होता। देखिए अपरिमेय संख्या में अब क्या है, ये देखिए मैंने √2 के डिवाइड में 1 लिख दिया तो ये p/q के रूप में हो गई। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला था परिमेय संख्या में कि p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, लेकिन √2 यहाँ पर पूर्णांक संख्या नहीं है। √2 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये √2 अपरिमेय संख्या है। √3 भी इसी प्रकार, √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है और यहाँ तक कि पाई भी अपरिमेय संख्या है। आप बोलेंगे पाई कैसे अपरिमेय संख्या हुई, जबकि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और 22/7 तो p/q के रूप में भी है और उसके बाद p और q भी पूर्णांक संख्या भी है, q = 0 भी नहीं है। तो देखिए पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन पाई अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। उसकी जो वैल्यू है 3.1416 वो एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। कुछ अदर फैक्ट आपको बताता हूँ कि जैसे मान लिया मैंने √4 √4 ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जैसे हम √2 को खोलेंगे तो ये 2 × 2 आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा 2 बनकर। अब इसके डिवाइड में मैं 1 लिख दूंगा तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके से अपरिमेय संख्या की परिभाषा हम बोल सकते हैं कि वे संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको लगता है कि मेरा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।